अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर गिरफ्तारी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर गैंग से जुड़े 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। एटीएस ने सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की बलरामपुर से गिरफ्तारी हुई है और एटीएस ने सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। और बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है मेरठ से। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगूर के गुर्गे जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है। दरअसल ये जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी है जो कि एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है, जिस पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है, धर्मांतरण और खाड़ी देशों में भेजने का आरोप है। प्रीति त्यागी के लापता होने के बाद अब एक और नाम चर्चा में है और ये नाम है आशा नेगी का। 7 साल से आशा का पता नहीं लग पाया है। परिजनों से न तो संपर्क हुआ, न ही कोई बात हुई है। उत्तराखंड की रहने वाली आशा नेगी का परिवार पांडव नगर में रह रहा है। आशा नेगी एक कंपनी में एचआर के पद पर काम करती थी। 2018 के बाद से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। मेरठ के पांडव नगर में रहने वाले आशा के परिजनों ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब जब छांगूर से जुड़ी खबरें सामने आई तो परिजनों को एक बार फिर से आशा की बरामदगी की उम्मीद जगी है। मेरी आखिरी मुलाकात आशा से 2018 जून में तो यहाँ घर मेरठ आई थी। उसके बाद से वो गई, उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जो बात हुई है चैटिंग पे, व्हाट्सएप पे हुई है, मैसेज हुई है। क्या धर्मांतरण हुआ आशा नेगी का? शायद हाँ, एक बार उसने बताया भी था, उसने मेरे को हिंदू बना दिया, वो मुसलमान बना दिया है। उसके बाद कैसे बदर उनके संपर्क में आया? क्या कुछ और भी लड़कियों को फंसाया है? हाँ, उसके बाद एक लड़की और भी थी जो सरदने की थी। उसके चक्कर में उसने आशा से मारपीट करी, जो फोटो मैंने मीडिया पर डाल रखी है। और अगली खबर है बुलंदशहर से। क्लासरूम में एक टीचर का सॉन्ग सुनते हुए चंपी करने का एक वीडियो सामने आया। इस दौरान क्लास में बच्चे भी मौजूद हैं और मैडम बच्चों को पढ़ाने की बजाय आराम से स्पीकर पर गाने सुनते हुए बालों में तेल लगाकर चंपी कर रही हैं। ये वीडियो प्राइमरी स्कूल मुंडाखेड़ा का बताया जा रहा है। अगली खबर है हाथरस से। एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक नोएडा में काम करता था। उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी। 4 बच्चे भी हैं। बीते कई महीने से पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी उससे अलग रह रही थी। युवक इन दिनों अपने गांव आया था और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला हुआ था या नोएडा रहता था मेरे पास ही। इसी घर वाले 5-6 महीने से आई नहीं, तो उसी घर वाले ने फ़ोन किया, इसने लिए बुला लिया जाए घर पे। घर पे गया, घर वाले आई कल आई, वो चली गई। फिर उसे पता नहीं कि बुला के क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। इसका फंदा सा फंस रहा था गले में, रस्सी सी थोड़ी सी, दुपट्टा नहीं होता वो, थोड़ा सा फंसा रहा था वो। अच्छा। तो फांसी लगा ली। कानपुर में गालीबाज युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम अंकित त्रिपाठी है और वो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबौली का रहने वाला है। पूरे मामले में गोविंद नगर पुलिस को जांच के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में संभल पुलिस ने 2 गालीबाज लड़कियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इसको संज्ञानित किया गया है और इस तरह से कोई भी समाज में इस तरह के अगर न्यूसेंस पैदा करेगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे। हम इसकी जांच करा ले रहे हैं और जो भी होगा उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए गालीबाज कानपुर में तमाम वीडियोस लोड कर रहा है, क्योंकि संभल में हुई घटना में जहां एक और 2 लड़कियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, मगर उसके बाद भी इस गालीबाज ने सीख नहीं ली और अपने सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए कई वीडियो वायरल कर दिया। अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हरदोई में बाबा का भेष बनाकर महिलाओं से टप्पेबाजी करने वाले इम्तियाज और असगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक रायबरेली के रहने वाले हैं। बाबा का भेष धरकर महिलाओं से ठगी किया करते थे। पुलिस ने दोनों के पास से 5 लाख
7,000 रुपए और जेवर बरामद कर लिए हैं। एवं उसके नारों कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें टीमों द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज को देखा गया एवं मुखबिर की सूचना पर इम्तियाज अब असगर को इसमें हिरासत में लिया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अक्सर बाबा एवं फकीर का भेष बनाते थे और महिला को अपनी बातों में उलझाकर उससे गहने उतरवाकर फरार हो जाते थे। इसमें इनके निशानदेही पर एक जोड़ी पायल, मोटरसाइकिल एवं 5 लाख रुपए से ज़्यादा बरामद हुआ है। इसमें इनके अन्य साथी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अन्य टीमों को लगाया गया है। इसमें स्थानीय थाने से इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हथीक गैंग के 2 नामजद गुर्गों समेत कई अज्ञात के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन कब्जाने और रंगदारी मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक के करीबी मोहम्मद आमिर भुट्टू और मोहम्मद शाहिद उर्फ चांद बाबू समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैंट थाने में 2 अलग-अलग पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं को अपनी जमीन पर निर्माण करने से रोकने और लाखों रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। बेली गांव के पीड़ित भूपेंद्र सिंह और मोहम्मद अवरेज की ओर से दर्ज कराई गई है एफआईआर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसके गैंग IS 227 के गुर्गों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला कैंट थाना क्षेत्र में आया है, जहां पर बेली गांव के रहने वाले भूपेंद्र सिंह और मोहम्मद अवरेज ने 2 अलग-अलग FIR दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे उनको धमकी दे रहे हैं, वो जो मकान बना रहे हैं उस पर जबरन उन्होंने बाउंड्री वाल तोड़ दी है और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें से मोहम्मद अवरेज ने यह आरोप लगाया है कि 6 लाख की रंगदारी भी मांगी है और इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अलग अलग FIR कैंट थाने में दर्ज की गई है। लखनऊ में स्कूल वैन में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ और स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार पर मामला दर्ज कराया है। इंदिरा पुलिस ने वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। 14 जुलाई को पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। पूछताछ के दौरान पीड़िता की मां ने वैन ड्राइवर और स्कूल प्रबंधक पर भी धमकाने का आरोप लगाया है। दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय पुत्री जो स्कूल में पढ़ती है, वो जिस वैन के थ्रू उस स्कूल में जाती है, उसके वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना इंदिरा नगर में 100 धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। वादिनी द्वारा यह भी बताया गया था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत करी थी, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन पहलुओं पर जांच चल रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर स्थित जिला जेल की हवाई तस्वीरें एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वीडियो ड्रोन कैमरे से शूट हुआ है, जबकि जेल परिसर नो ड्रोन फ्लाइंग जोन में आता है और इसे अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। वीडियो को खुर्जा माई सिटी माई प्राइड नाम का एक फेसबुक पेज है जिसने पोस्ट किया है। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जांच चल रही है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। गंगा के रौद्र रूप से वरुणा नदी भी उफान पर है। इसके चलते सालारपुर, पंचकोसी, कपिलधारा, खालिसपुर मोहल्लों के घर डूबे। लोगों ने राहत शिविर में शरण लेना शुरू कर दिया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा अब पूरे अपने रौद्र रूप पर है और अगर जलस्तर की बात करें तो चेतावनी बिंदु से करीब 3 सेंटीमीटर दूर ही गंगा रह गई है। अगर पड़ोसी जिले मिर्जापुर की बात करें तो वहां गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के भी पार यानी खतरे के निशान के पास है। तो ऐसे में सीधा असर वाराणसी में हो। वाराणसी में जब गंगा अपने रौद्र रूप में आती है तो वरुणा को भी उफान पर ला देती है और इसीलिए अब आप ये देखिए वरुणा किनारे बसे जितने भी गांव हैं, इलाके हैं, मोहल्ले हैं, वो सब अब डूब के क्षेत्र में आ गए हैं। मैं इस वक्त सालारपुर में खड़ा हूं। ये कोनिया घाट के पास का इलाका है और ये देखिए आपको सामने पुल दिखाई देगा और यहाँ के जितने मकान हैं वो लगभग डूब गए। सामने ये मकान देखिए
पूरी तरीके से डूब गया है और उसको यहाँ के लोगों ने खाली कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे जो मकान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये भी इस वक्त डूब में है। मैं खुद इस वक्त वरना के डूब क्षेत्र में हूँ। लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं, कैसे सामान लेके जा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अब जा रहे हैं। मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ कि कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब पूरा डूब क्षेत्र है। कहाँ पे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हैं यहाँ से? तो आपका इलाका पूरा डूब गया है अब? आपका मकान कहाँ था? यहीं पर? तो उसमें कितना पानी घुस गया है? पानी है, पानी घुस गया है। तो अंदर सब पूरे कमरों में सब में पानी घुस गया है? कमरा में द्वारे आ गया है। द्वारा आ गया है। तो आप अभी ये देखिए, और ये पूरा इलाका है, यहाँ पर लोग भी हैं जो अब जिनके मकान डूब गए हैं वो अब दूसरे जगह पर शरण लिए हैं या फिर राहत शिविर जो बनाए गए हैं, बाढ़ राहत शिविर, वहाँ पर लोगों ने शरण ली है। तो करीबन इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहीं पर सामने 1 दर्जन मकान इस वक्त डूबे हुए हैं वरना की बाढ़ में। गंगा उफान पर है जिसकी वजह से नमो घाट डूब गया है। 80 घाट पर सड़क पर आरती हो रही है तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर छत पर आरती हो रही है। मणिकंठ तस्वीरें देखिए, ये पूरे घर सब डूबे हुए हैं, सब घरों में ताला बंद है। और यहाँ पर हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पंचकोसी, कपिलधारा, सालारपुर हैं, ये सब इलाके हैं जो पानी में डूबे हैं। लोग हैं, विद्या विहारी, यहाँ पर एक लड़की है वो भी अब अपने जा रही हैं, उससे भी हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या नाम है आपका? सरोज भारद्वाज। सरोज, ये बताओ कि अब आप कैसे, आप लोग की जिंदगी अब तो यहाँ से पार भी नहीं कर पाएंगे। मैं तस्वीरें भी कमरा पसंद करूँगा, दिखा दें कैसे सामान लेकर लोग अब अपनी गृहस्थी लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, अब जिंदगी किसी और ठिकाने पर, किसी और ठौर पर जा रही है। तो सरोज, आप अपना सामान लेके जा रही हो? हाँ, सामान लेके तो जाना ही पड़ेगा, पानी बढ़ता जा रहा है। पानी बढ़ता जा रहा है। कितनी मुश्किल होते हैं ये? कितने दिन तक ये दिक्कतें रहती हैं? 1 महीने? कितने दिन? 1 महीने, 1.5 महीने। 1.5 महीने तक। तो यहाँ पर सुविधा मिल रही है आप लोगों को? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही।